हमारा नाम शालिनी दीक्षित है। जी। हम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में संस्कृत संभाषण प्रशिक्षिका हैं जी। और ये हमारे मामा जी हैं। जी। इनको मामा कब से प्रॉब्लम हुई थी? इनको जुलाई से समस्या हो रही थी, नीरों की समस्या हो रही थी जी। और हाथ पैर में कंपन होने लगता था। जी। तो एक डॉक्टर है, उनको दिखाया गया, उन्होंने बीपी की दवाई दी। जी। पहले बीपी की दवाइयां खाई, फिर जब अभी ज्यादा समस्या हुई है दिसंबर में, जी। तो लखनऊ में जांच कराई गई। कहाँ से कराई गई? हाँ, MRI कराई गई और फिर उसके बाद में वहां से डॉक्टर ने अतुल अग्रवाल डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने रेफर कर दिया। हाँ, तरुण पांडे जी। जी। तरुण कुमार पांडे हैं डॉक्टर साहब, तो उनको दिखाया गया, उन्होंने MRI करवा करके और फिर रेफर करने के लिए बोला था मेडिकल कॉलेज। क्या बताया था MRI में? नसें, गर्दन की नसें दब रही हैं, नीचे की नसें दब रही हैं और जिससे कि पूरे शरीर की नसें प्रभावित हो रही हैं। जी। फिर उसके बाद में और कहीं दिखाया आपने? नहीं, और कहीं नहीं दिखाया। तो हमें तो पहले से पता ही था, जी। जी। क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर साहब को। तो हमने तुरंत अपने मामा जी को यही सूचना दी थी कि सबसे अच्छा विकल्प आयुर्वेद है। जी। जब आप लेके आई थी मामा जी को, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी उस समय? उस समय चलने में समस्या थी, चल नहीं पाते थे, बिना पकड़े नहीं चल पाते थे, सहारा देना पड़ता था और जीना चढ़ा करके हम लोग लाए थे। लेकिन अब ये स्वयं अपने आप जीना चढ़ लेते हैं और उतर लेते हैं। जी। और हाथ भी काम करने बिल्कुल बंद कर दिया था। हाँ, उसमें भी अब सुधार है। जब सर से गैस की समस्या बहुत ज्यादा थी जी, तो गैस की समस्या में बहुत आराम मिला जी। आपने को सर ने सबसे पहले देखा था, आप तो मिल ही चुकी थी सर से। जी। और सर ने क्या कहा था सबसे पहले MRI वगैरह देखने के बाद में? उन्होंने हमें बताया था कि ये 8 महीने का कोर्स चलेगा, उसमें प्रथम 15 दिन आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, जिससे कि पंचकर्मा चिकित्सा होगी और उससे 10% लाभ मिलेगा। लेकिन जितना डॉक्टर साहब ने बताया था, 10% उन्होंने बताया था, हमें 20% इसका लाभ हुआ है। 20% हमें अंतर दिखा है पहले से। 2 सप्ताह आप रुकी इनके साथ में, आप भी रही यहाँ पे। आप तो सब कोई जानता ही था पहले से यहाँ पे। और इन 2 सप्ताहों में यहाँ का क्या मतलब कौन सी चीज अच्छी लगी आपको? पंचकर्म थेरेपियां वगैरह हुई, उससे कुछ आराम मिला? आप तो अध्यापक हैं और आप तो जानते ही हैं। बहुत आराम मिला उससे। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब का जो गाइडेंस है बहुत अच्छा है जी। उनका तो बढ़िया नेचर लगा हमको डॉक्टर साहब का। उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा जी। और हमारा अनुभव तो यही है कि यहाँ पर आने के बाद यदि कोई रोगी है, किसी को कुछ समस्या है, अगर यहाँ पर पहुंच जाता है तो केवल 2 बातों का वो अगर पालन कर ले, 2 यहाँ की अच्छी बातों को अपना ले, तो वो स्वास्थ्य लाभ जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकता है। प्रथम बात तो ये है कि अपनी दिनचर्या उत्तम बनाए जी। और अपने स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव डालती हैं ऐसी खाद्य वस्तुओं से दूर रहे जी, अर्थात परहेज करे जी। पूर्ण रूप से आहार शुद्धि और उसके बाद में औषधियों को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें विश्वास और के साथ। इस चीज में आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ पे कैसा वातावरण और ये सब कैसा रहा है, आप कुछ बताएंगे? यहाँ का वातावरण तो अद्भुत है। उत्तर प्रदेश में शायद ही संभवतः ही ऐसा कोई दूसरा चिकित्सालय होगा जहां पर ऐसा वातावरण भी हो और इतनी अच्छी चिकित्सा भी हो। क्योंकि कहते तो लोग 100% है, लेकिन लाभ 10-15% ही होता है जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात तो यही है कि डॉक्टर साहब जितना कर सकते हैं उससे वो कम ही कहते हैं और लाभ उसका ज्यादा मिलता है। जी जी। और आप तो काफी सर के सानिध्य में भी रही हैं और सर के बारे में कुछ बोलेंगी? हम लोगों के बारे में, यहाँ के सभी स्टाफ के बारे में कुछ बोलेंगी? बिल्कुल। डॉक्टर साहब तो एक आज के समय में, जैसा कि टाइम अब चल रहा है, आज के टाइम में हम सभी लोगों के लिए, बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी हम कैसे अपने शब्दों में उनकी महिमा का वर्णन करें। उनका जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाए, जो उनके सानिध्य में आ जाए, आप ये समझ लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया है, वो अपना जीवन बना लेगा।
जी। और आप खुश हैं, आपको ऑपरेशन की अब बहुत- जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा बहुत आपको लगता है? बहुत संतुष्ट है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और दवाओं से लाभ है। जी। बस एक यही निवेदन है, डॉक्टर साहब जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें और खूब लंबी उनकी आयु हो, जिससे कि और कई लोगों को बहुत लोगों को लाभ मिले। स्वास्थ्य लाभ मिल सके और अच्छा जीवन जीने का की विधि पता चल सके और अपनी भारतीय चीजों को अपनाने में वो आगे आए, जी। अपनी भारतीय संस्कृत से दूर न जाए। इसमें तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जी।